हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो जो पहली टर्म होती है वो आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं आइसोमर्स? आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ओके, so we are having two types of isomers. First is structural isomers या stereo isomers, or we can say configurational isomers. Okay, या तो structural isomers होगा या तो हमारे पास होगा stereo isomers जिनको हम configurational isomers भी कहते हैं. Okay, तो अब स्टीरियो आइसोमर्स की बात आ रही है तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होती है जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम हो। एक तो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, बट एटम्स का अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट होगा। लेकिन अरेंजमेंट जो है एटम्स का वो 3D में डिफरेंट होगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो वो उनको क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। मैंने उर्दू में डिफिनेशन लिखी है, वो आप यू कैन ऑल्सो राइट दिस ऑन योर नोटबुक। ऐसे आइसोमर जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होगा बट एटम्स का अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट है, उन्हीं को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूल्स, या हम दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी वो सेम होगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी, बट उनकी का जो अरेंजमेंट होगा बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बट उनका जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का वो डिफरेंट होगा 3D में। इन थ्री डायमेंशंस आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। फिर से हम करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है बट एटम्स का अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट है, वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D डायमेंशंस आर known as stereo isomers. So this was the example of stereo isomers. 3D में मतलब जो एटम्स है वो डिफरेंट साइड्स पे लगे होंगे तो उसी में अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। उसके बाद हमारे पास आता है जो दूसरा टाइप है स्ट्रक्चर आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ओके, सो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल चेन आइसोमर्स होता है। तो बहुत सारे इसके टाइप्स है, 4 आई गेस 4 to 5 फंक्शनल आइसोमर्स आते हैं इसमें। तो वो हम देखेंगे आगे। सो लेट्स सी। तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये दिस इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और ये है, देखो ये दो जो है ये आपस में क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, और ये दो क्या है आपस में? स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है, these two are structural isomers. Why are these structural isomers? We know. What is the example of structural isomerism? Same molecular formula but different structural formula. Okay, the structure जो होगा वो different होगा. You can see इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लोरीन लगा के है, यहाँ पे क्लोरीन लगा के है, बट अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल देखेंगे सो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी दोनों की, लेकिन 3D डायमेंशन में जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एंड यू कैन सी। ओके, तो स्ट्रक्चर दोनों इसका कंपाउंड्स का क्या है? डिफरेंट। इसी तरह से हमारे पास इन दो में अगर हम देखेंगे इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होगा बट एटम्स का अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट होगा। एटम्स का अरेंजमेंट क्या होगा? 3D में डिफरेंट होगा। एटम्स का अरेंजमेंट 3D में डिफरेंट होगा। ऑलराइट, सो उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। तो पहला टाइप जो है वो हमारे पास है, that is the chain isomers. Okay, what are chain isomers? So molecular formula इसमें chain molecular formula same होगा, functional group same होगा, position same होगी, main chain of carbon atoms
बट क्या होगी, डिफरेंट होगी. जो मेन चेन ऑफ कार्बन एटम्स है वो डिफरेंट होगी. फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी हियर वी आर हैविंग टू चेन आइसोमर्स, लाइक दे आर चेन, जो इनका रिलेशन है वो है चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है. सो क्या है यहाँ पे देख सकते हो आप CH3 CH2 CH2 CH2. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 सेकेंड पोजिशन पे लगा है, लेकिन यहाँ पे सीधे चेन बना के, ओके, सेकेंड पोजिशन पे लगा के हैं, और यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे CH3 लगा के. सो वी कैन कॉल देम एज chain isomers. और जो molecular formula that we know, that is same. When it comes to isomers, they are having same molecular formula but different chemical and physical properties. Okay, that was all about today isomerism. So thank you so much for being here.